जल्दी से होमवर्क खत्म कर दूंगा। हम सब मिलकर जरूर कैंपिंग पर जाएंगे गो। ताकू, मेहनत करो। हाँ। तो संशोधन आदि के बारे में शरीर गहरे समुद्र में अनुकूलित हो जाता है। यहाँ पृथ्वी की सबसे गहराई है जहाँ कोई नहीं। ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर कभी नहीं। यहाँ सब कुछ अजीब ही है। क्या तुम नहीं सोचते कि हमें मिलकर इन रहस्यों को सुलझाना चाहिए? वो क्या है? तुम हो, मैं भी हूँ। मैं एल हूँ। समुद्र के नीचे के लोग, हंसकर देखो ना समुद्र। समुद्र की गहराई में ऐसी सभ्यता। क्या तुम भूल गए कि जमीन के लोग क्या करते आए हैं? तुमने मेरी मदद क्यों की? मुझे खुद भी नहीं पता। जानते हुए भी मैं सही जवाब नहीं चुनता। अगर दिल सही मानता है तो क्या वही सही है? क्या सही और सही जवाब अलग अलग हैं? मतलब इस हमला हुआ और मैं मुकाबला नहीं कर पाया। क्या आप इसे कृपया देख सकते हैं? हाँ, अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो यह सच हो जाएगा। क्यों? चल तो अब कर।
दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? ये कहानी शुरू होती है नोबिता से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिता को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिता उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिता को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बोवान किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बोवान किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर दबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। दबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिता, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमोन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बोवान किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर दबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। दबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशिएंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिता और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और दबुरांडा के सामने ले जाते हैं। दबुरांडा नोबिता और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिता हार नहीं मानता। नोबिता करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। यह मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। दबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिता और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में दबुरांडा नोबिता को अटैक करता है। नोबिता डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली दबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको दबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिता और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिता को थैंक यू कहता है। नोबिता भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिता, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिता अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिता से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है।
नोबिता को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिता उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिता को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बोवान किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बोवान किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर दबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। दबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिता, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमोन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बोवान किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर दबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। दबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशिएंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिता और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और दबुरांडा के सामने ले जाते हैं। दबुरांडा नोबिता और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिता हार नहीं मानता। नोबिता करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। ये मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। दबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिता और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में दबुरांडा नोबिता को अटैक करता है। नोबिता डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली दबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको दबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिता और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिता को थैंक यू कहता है। नोबिता भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिता, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिता अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिता से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिता को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिता उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिता को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है।
डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बोवान किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बोवान किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर दबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। दबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिटा, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बोवान किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर दबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। दबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशिएंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिटा और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और दबुरांडा के सामने ले जाते हैं। दबुरांडा नोबिटा और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिटा हार नहीं मानता। नोबिटा करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। ये मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। दबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में दबुरांडा नोबिटा को अटैक करता है। नोबिटा डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली दबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको दबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिटा और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिटा को थैंक यू कहता है। नोबिटा भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिटा, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिटा अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिटा से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिटा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिटा उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिटा को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बोवान किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है।
बोवान किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर दबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। दबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिटा, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बोवान किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर दबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। दबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशिएंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिटा और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और दबुरांडा के सामने ले जाते हैं। दबुरांडा नोबिटा और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिटा हार नहीं मानता। नोबिटा करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। ये मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। दबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में दबुरांडा नोबिटा को अटैक करता है। नोबिटा डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली दबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको दबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिटा और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिटा को थैंक यू कहता है। नोबिटा भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिटा, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिटा अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिटा से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिटा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिटा उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिटा को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बोवान किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बोवान किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर दबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। दबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया।
नोबिटा, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बो वॉन किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर डबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। डबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशिएंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिटा और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और डबुरांडा के सामने ले जाते हैं। डबुरांडा नोबिटा और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिटा हार नहीं मानता। नोबिटा करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। यह मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। डबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में डबुरांडा नोबिटा को अटैक करता है। नोबिटा डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली डबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको डबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिटा और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिटा को थैंक यू कहता है। नोबिटा भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिटा, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिटा अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिटा से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिटा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिटा उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिटा को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बो वॉन किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बो वॉन किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर डबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। डबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिटा, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमोन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है।
जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बो वॉन किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली इविल मिनिस्टर डबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। डबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशिएंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिटा और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और डबुरांडा के सामने ले जाते हैं। डबुरांडा नोबिटा और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिटा हार नहीं मानता। नोबिटा करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। यह मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। डबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में डबुरांडा नोबिटा को अटैक करता है। नोबिटा डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली डबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको डबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिटा और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिटा को थैंक यू कहता है। नोबिटा भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिटा, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिटा अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिटा से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिटा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिटा उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिटा को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बो वॉन किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बो वॉन किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक इविल मिनिस्टर डबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। डबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिटा, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को इविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमोन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बो वॉन किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली इविल मिनिस्टर डबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। डबुरांडा का गोल होता है
किंगडम की एंशंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिटा और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और दबुरांडा के सामने ले जाते हैं। दबुरांडा नोबिटा और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिटा हार नहीं मानता। नोबिटा करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। यह मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। दबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में दबुरांडा नोबिटा को अटैक करता है। नोबिटा डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली दबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको दबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिटा और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिटा को थैंक यू कहता है। नोबिटा भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिटा, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिटा अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिटा से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिटा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिटा उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिटा को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बोवान किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बोवान किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर दबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। दबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिटा, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमोन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बोवान किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर दबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। दबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिटा और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है
और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और दबूरांडा के सामने ले जाते हैं। दबूरांडा नोबिटा और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिटा हार नहीं मानता। नोबिटा करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। ये मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। दबूरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में दबूरांडा नोबिटा को अटैक करता है। नोबिटा डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली दबूरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको दबूरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिटा और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिटा को थैंक यू कहता है। नोबिटा भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिटा, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिटा अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिटा से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिटा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिटा उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिटा को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बोवान किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बोवान किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर दबूरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। दबूरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिटा, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमोन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बोवान किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर दबूरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। दबूरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशिएंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिटा और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और दबूरांडा के सामने ले जाते हैं। दबूरांडा नोबिटा और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिटा हार नहीं मानता। नोबिटा करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। ये मोमेंट
पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। डबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में डबुरांडा नोबिटा को अटैक करता है। नोबिटा डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली डबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको डबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिटा को थैंक यू कहता है। नोबिटा भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिटा, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिटा अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिटा से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिटा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिटा उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिटा को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बोवान किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बोवान किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर डबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। डबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिटा, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमोन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बोवान किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर डबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। डबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशिएंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिटा और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और डबुरांडा के सामने ले जाते हैं। डबुरांडा नोबिटा और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिटा हार नहीं मानता। नोबिटा करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। ये मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। डबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं।
डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में डबुरांडा नोबिटा को अटैक करता है। नोबिटा डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली डबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको डबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिटा और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिटा को थैंक यू कहता है। नोबिटा भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिटा, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिटा अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिटा से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिटा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिटा उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिटा को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बोवान किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बोवान किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर डबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। डबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिटा, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमोन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बोवान किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर डबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। डबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशिएंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिटा और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और डबुरांडा के सामने ले जाते हैं। डबुरांडा नोबिटा और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिटा हार नहीं मानता। नोबिटा करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। यह मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। डबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में डबुरांडा नोबिटा को अटैक करता है। नोबिटा डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली डबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको डबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं
और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिटा को थैंक यू कहता है। नोबिटा भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिटा, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिटा अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिटा से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिटा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिटा उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिटा को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बोवान किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बोवान किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर डबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। डबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिटा, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमोन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बोवान किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर डबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। डबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशिएंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिटा और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और डबुरांडा के सामने ले जाते हैं। डबुरांडा नोबिटा और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिटा हार नहीं मानता। नोबिटा करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। यह मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। डबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में डबुरांडा नोबिटा को अटैक करता है। नोबिटा डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली डबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको डबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिटा और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिटा को थैंक यू कहता है। नोबिटा भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिटा, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं।
नोबिता अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिता से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिता को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिता उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिता को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बोवान किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बोवान किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर दबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। दबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिता, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमोन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बोवान किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर डबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। डबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशिएंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिता और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और दबुरांडा के सामने ले जाते हैं। दबुरांडा नोबिता और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिता हार नहीं मानता। नोबिता करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। यह मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। डबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिता और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में डबुरांडा नोबिता को अटैक करता है। नोबिता डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली डबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको दबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिता और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिता को थैंक यू कहता है। नोबिता भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिता, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिता अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा
अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो। ये कहानी शुरू होती है नोबिटा से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिटा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिटा उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिटा को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बोवान किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बोवान किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर दबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। दबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिटा, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमोन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बोवान किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर दबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। दबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशिएंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिटा और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और दबुरांडा के सामने ले जाते हैं। दबुरांडा नोबिटा और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिटा हार नहीं मानता। नोबिटा करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। ये मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। दबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में दबुरांडा नोबिटा को अटैक करता है। नोबिटा डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली दबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको दबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिटा और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिटा को थैंक यू कहता है। नोबिटा भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिटा, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिटा अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिटा से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है।
नोबिता को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिता उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिता को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बोवान किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बोवान किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर दबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। दबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिता, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमोन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बोवान किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर दबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। दबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशिएंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिता और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और दबुरांडा के सामने ले जाते हैं। दबुरांडा नोबिता और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिता हार नहीं मानता। नोबिता करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। यह मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। दबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिता और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में दबुरांडा नोबिता को अटैक करता है। नोबिता डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली दबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको दबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिता और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिता को थैंक यू कहता है। नोबिता भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिता, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिता अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिता से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिता को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिता उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिता को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है।
डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बोवान किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बोवान किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर दबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। दबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिटा, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमोन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बोवान किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर डबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। दबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिटा और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और दबुरांडा के सामने ले जाते हैं। दबुरांडा नोबिटा और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिटा हार नहीं मानता। नोबिटा करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। ये मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। दबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में दबुरांडा नोबिटा को अटैक करता है। नोबिटा डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली दबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको दबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिटा और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिटा को थैंक यू कहता है। नोबिटा भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिटा, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिटा अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिटा से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिटा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिटा उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिटा को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बोवान किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है।
बोवान किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर डबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। डबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिटा, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बोवान किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर डबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। डबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशिएंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिटा और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और डबुरांडा के सामने ले जाते हैं। डबुरांडा नोबिटा और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिटा हार नहीं मानता। नोबिटा करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। यह मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। डबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में डबुरांडा नोबिटा को अटैक करता है। नोबिटा डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली डबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको डबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिटा और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिटा को थैंक यू कहता है। नोबिटा भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिटा, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिटा अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिटा से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिटा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिटा उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिटा को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बोवान किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बोवान किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर डबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। डबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया।
नोबिटा, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बो वॉन किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर डबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। डबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशिएंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिटा और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेओ भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और डबुरांडा के सामने ले जाते हैं। डबुरांडा नोबिटा और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिटा हार नहीं मानता। नोबिटा करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। यह मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। डबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में डबुरांडा नोबिटा को अटैक करता है। नोबिटा डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली डबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको डबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिटा और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिटा को थैंक यू कहता है। नोबिटा भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिटा, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिटा अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिटा से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिटा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिटा उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिटा को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बो वॉन किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बो वॉन किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर डबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। डबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिटा, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है।
जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बो वॉन किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली इविल मिनिस्टर डबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। डबुरांडा का गोल होता है किंगडम की एंशिएंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिटा और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेयो भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और दबुरांडा के सामने ले जाते हैं। दबुरांडा नोबिटा और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिटा हार नहीं मानता। नोबिटा करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। यह मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। डबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में डबुरांडा नोबिटा को अटैक करता है। नोबिटा डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली डबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको डबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिटा और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिटा को थैंक यू कहता है। नोबिटा भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिटा, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिटा अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको एक ऐसा रहस्यमयी कुत्ता मिले जो असल में किसी हिडन किंगडम का प्रिंस हो? यह कहानी शुरू होती है नोबिटा से, जो हमेशा की तरह जियान और सुनियो की डांट और इंसल्ट से परेशान होकर घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा इंजर्ड डॉग दिखाई देता है जो बहुत वीक और हंग्री होता है। नोबिटा को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आता है। नोबिटा उस डॉग का नाम पेको रखता है। पेको बहुत इंटेलिजेंट और काम बिहेवियर दिखाता है, जिससे नोबिटा को लगता है कि वो कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। कुछ दिनों बाद डोरेमोन नोटिस करता है कि पेको अनयूजुअल बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे कि उसे ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है। डोरेमोन अपने गैजेट एनिमल कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से पता लगाता है कि पेको एक्चुअली एक नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि एक मिस्टीरियस किंगडम से आया हुआ प्रिंस है। पेको रिवील करता है कि वो बो वॉन किंगडम का प्रिंस है, जो अफ्रीका के अनएक्सप्लोर्ड रीजन में हिडन है। बो वॉन किंगडम में डॉग्स इंटेलिजेंट बीइंग्स की तरह लाइव करते हैं और उनका अपना सिविलाइजेशन, आर्मी और कासल होता है। लेकिन किंगडम पर एक ईविल मिनिस्टर डबुरांडा ने कंट्रोल कर लिया है। डबुरांडा ने बिट्रेयल करके किंगडम के किंग को कैप्चर कर लिया और खुद रूलर बन गया। पेको समहाउ एस्केप करने में सक्सेसफुल हो गया और हेल्प ढूंढने अर्थ पर आ गया। नोबिटा, डोराएमोन, शिजुका, जियान और सुनेयो डिसाइड करते हैं कि वो पेको की हेल्प करेंगे और उसके किंगडम को ईविल मिनिस्टर से फ्री कराएंगे। डोराएमोन अपने गैजेट्स का यूज करके सबको अफ्रीका ले जाता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्हें डेंजरस जंगल, वाइल्ड एनिमल्स और हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन फ्रेंडशिप और करेज की मदद से वो आगे बढ़ते रहते हैं। फाइनली वो बो वॉन किंगडम पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किंगडम अब कंप्लीटली ईविल मिनिस्टर डबुरांडा के कंट्रोल में है। सोल्जर्स इनोसेंट डॉग्स को कैप्चर कर रहे होते हैं और किंगडम फियर में जी रहा होता है। डबुरांडा का गोल होता है
किंगडम की एंशंट पावर को कंट्रोल करना, जिससे वो इनविंसिबल बन सके और एंटायर वर्ल्ड पर रूल कर सके। नोबिटा और उसके दोस्त सीक्रेटली कास्टल में एंटर करने की प्लान बनाते हैं। डोरेमन गैजेट्स यूज करके गार्ड्स को अवॉइड करता है। शिजुका इंटेलिजेंस से हेल्प करती है। जियान अनएक्सपेक्टेड ब्रेवरी दिखाता है और सुनेयो भी सरप्राइजिंगली हेल्पफुल साबित होता है। लेकिन इवेंचुअली गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और दबुरांडा के सामने ले जाते हैं। दबुरांडा नोबिटा और उसके दोस्तों को वीक समझता है और उन्हें अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नोबिटा हार नहीं मानता। नोबिटा करेज दिखाता है और पेको को रिमाइंड करता है कि वो किंगडम का राइटफुल प्रिंस है। यह मोमेंट पेको के कैरेक्टर डेवलपमेंट का टर्निंग पॉइंट होता है। पेको रियलाइज करता है कि उसे अपने फियर को ओवरकम करना होगा और किंगडम को बचाना होगा। फाइनल बैटल शुरू होती है। पेको किंगडम के सिटीजन्स को इंस्पायर करता है और डॉग्स रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। दबुरांडा अपनी पावरफुल आर्मी यूज करता है, लेकिन नोबिटा और उसके दोस्त मिलकर फाइट करते हैं। डोरेमोन गैजेट्स यूज करके सिचुएशन को बैलेंस करता है। एक क्रिटिकल मोमेंट में दबुरांडा नोबिटा को अटैक करता है। नोबिटा डरता है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए खड़ा रहता है। पेको फाइनली दबुरांडा का सामना करता है। इंटेंस बैटल के बाद पेको दबुरांडा को डिफीट कर देता है। किंगडम फाइनली फ्री हो जाता है। सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं और पेको ऑफिशियली किंग बन जाता है। लेकिन नोबिटा और उसके दोस्तों को अर्थ पर वापस लौटना होता है। पेको इमोशनल होकर नोबिटा को थैंक यू कहता है। नोबिटा भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने एक ट्रू फ्रेंड पाया होता है। फाइनली नोबिटा, डोरेमोन और उनके दोस्त अर्थ पर वापस लौट आते हैं। नोबिटा अब पहले जैसा वीक बॉय नहीं रहा। उसने करेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रेंडशिप की ट्रू वैल्यू सीख ली होती है। स्टोरी हमें सिखाती है कि रियल हीरो वही होता है जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपने फियर का सामना करे। और इसी इमोशनल और इंस्पायरिंग एंडिंग के साथ यह अमेजिंग एडवेंचर खत्म होता है।